हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका एवरेज का तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर आधारित। ठीक है, वो भी सवाल आपके इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से आगे तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कि किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको हम दो तरह से आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है आपका, पहले हम निकालेंगे 30 छात्रों की आपकी कुल आयु निकाल लेंगे। कुल आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 30 छात्र हैं तो 30 गुणा आपका औसत आयु कितनी है 14, तो 30 गुणा 14 यानी कि आपका आ गया 420। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसका दे रखा है यदि इसमें अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो टोटल कितने हो गए आपके, 30 पहले थे, एक इसमें शामिल कर लिया अध्यापक को। ठीक है, तो अभी कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 30 पहले थे, एक अध्यापक हो गए तो 31 हो गए। तो 31 गुणा औसत कितना हो जाता है आपका 15 वर्ष, तो गुणा आपका 15 हो गया। तो 15 गुणा 31 कितना हो जाएगा 465। तो पूछा क्या आपसे अध्यापक की आयु, तो आपका 465 में से 420 आपका माइनस कर देंगे यहाँ पे, और माइनस क्या आपका 420, तो 5 बचा, यहाँ पे आपका 4 बचा, यानी कि 45 वर्ष आपका आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, या आपके अध्यापक की आयु निकल के आ गई। या दोस्तों, इसका आपका एक तरीका और है, वो बताता हूँ कौन सा तरीका है आपका। जैसे कि मान लो आपको नए सदस्य की आयु पूछी आपसे, नए सदस्य की आयु। दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बराबर आपकी होती है नया औसत। ठीक है, और आपका प्लस माइनस वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि हो रही है दोस्तों तो प्लस का यूज करेंगे साइन का, और कमी हो रही है तो आपका माइनस लगाएंगे। देखिए यहाँ 15 वर्ष हो जाती है 14 से, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन यूज करेंगे, और गुणा आपका सदस्यों की कुल संख्या। सदस्यों की कुल संख्या, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। या जो मैंने पहले बताया बेसिक से, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, जो सा तरीका आपको सही लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए नया औसत क्या हो गया आपका 15 वर्ष हो जाता है, तो बराबर आपका 15 हो गया प्लस आपका। ठीक है, और वृद्धि कमी कितनी हो रही है, देखिए 15 वर्ष हो जाता है 14 से, तो 1 की वृद्धि हो रही है आपकी, तो यहाँ पर 1 हो गया, गुणा सदस्य कुल संख्या कितनी है आपकी, तो ये दोस्तों आपका 30 है सदस्य। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो 30 का यहाँ पे हम यूज करेंगे, यानी सदस्यों की आपकी पुरानी संख्या निकालनी है। ठीक है, सदस्यों की पुरानी संख्या, जो पहले कितने आपके मेंबर थे वो आपको लिखना है यहाँ पे, तो गुणा 30, तो आपको हो जाएगा 15 प्लस क्या आपका 30, तो बराबर दोस्तों आपको हो गया 45 वर्ष। और यही दोस्तों आपके नए सदस्य यानी कि अध्यापक की कुल आयु हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी क्रिकेट टीम के 6 सदस्यों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नए सदस्य को शामिल कर लेने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो लगा दोस्तों फॉर्मूला, नए सदस्य की आयु बराबर, या आप वैसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, यह आपकी बराबर हो जाएगी कि नया औसत, ठीक है, प्लस माइनस के वृद्धि या आपका कमी, और गुणा आपका सदस्यों की पुरानी संख्या। सदस्यों की पुरानी संख्या, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए नया औसत क्या हो रहा है, 2 वर्ष की कमी हो जाती है। पहले 37 था, 2 कम हो कितना हो गया आपका 35 हो गया, तो यहाँ 35 लिख देंगे। अब देखिए 2 कमी हो रही है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो कमी कितनी हो रही है 2 की, तो 2 हो गया गुणा, और पहले कितनी संख्या थी आपकी सदस्यों की 6 संख्या थी, तो गुणा आपका 6 हो गया, तो कितना होगा 35 माइनस के 12 यानी कि 23 वर्ष आपका आंसर हो गया। और अगर दोस्तों इसको आप बेसिक से करोगे तो कम से कम आपको 30 सेकंड का टाइम लगेगा। और यहाँ क्या लगना, देखिए आप 37 2 माइनस 35 गुणा 6 दूनी 12, ठीक है, कर सकते हो। यहाँ पे मात्र 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 4 व्यक्तियों का आपका औसत वजन दे रखा है, आपका 3 kg बढ़ जाता है। यदि 120 kg वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 120 kg वजन वाले व्यक्ति निकल जाता है, ठीक है, तो आपका 3 kg बढ़ जाता है वजन, तो यानी 120 से प्लस में होगा जो वजन होगा आपका, होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वजन आपका बढ़ रहा है। तो 4 सदस्यों का टोटल कितना वजन है आपका 3 kg है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12 kg। तो इसको रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 120 और 12 कितना हो गया 132 kg, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी नए व्यक्ति का वजन आपका हो जाएगा बराबर गए व्यक्ति का वजन 120 हो गया, और प्लस क्या आपका वृद्धि 3 की हो रही है,
ठीक है, 3 kg गुणा आपका व्यक्तियों की संख्या, कितनी संख्या आपके 4 है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 kg वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार आपका 3 kg कम हो गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए 80 kg है, इससे कम होगा आपको क्योंकि वजन आपको कम हो रहा है, एक नया व्यक्ति आ गया तो ठीक है। तो 80 माइनस आपको हो गया, तो टोटल कितने व्यक्ति 6 हैं और कितना कम हो रहा है 3 kg, तो 6 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 थी 18 हो गया, इसको 80 में से माइनस कर देंगे तो ये आपको हो गया 62 kg। ठीक है, इतना आपको करना है बस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु आपकी 12 वर्ष दे रखी है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, तो उस लड़के की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके भी 2 तरीके करने हैं आपके, या तो पहले निकाल लो 20 लड़कों की औसत आयु दे रखी है, तो 20 लड़कों की आयु का योग निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका 20 गुणा 12 यानी कि 240। ठीक है, अब दे रखा है कि एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया, यानी एक लड़का वहाँ से चला गया, तो टोटल कितने बचे आपके 19 बचे, तो 19 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा आपका 19 गुणा आपका औसत आयु कितनी हो रही है 0.2 वर्ष कम हो रही है, तो 12 में 0.2 का कितना बचेगा आपका 11.8, तो गुना आपको हो जाएगा 11.8, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 224.2। अब देखिए 240 में 224.2 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.8 वर्ष। तो ये दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी गए व्यक्ति का जो लड़का चला गया है उसकी आयु आपकी आयु निकल के आ जाएगी 15.8 वर्ष। या दोस्तों इसका एक तरीका और है, दूसरा फॉर्मूले से वो क्या कैसे करेंगे बताता हूँ। अगर आपको निकालनी हो जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर आपकी होती है पूर्व औसत, जो पहले की आपका औसत था, ठीक है, और प्लस माइनस के कमी या आपका वृद्धि, ठीक है, और गुणा आपका नई संख्या, यह आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, जहाँ पे अगर आपका कमी हो रही है तो वहाँ पे आपको प्लस का साइन यूज करना है, यहाँ पे उल्टा करना है, चीज़ है, ठीक है, और जहाँ पे आपकी वृद्धि हो रही है वहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कमी है वहाँ प्लस का, जहाँ वृद्धि है वहाँ पे आपका माइनस का। तो देखिए पहले औसत कितना था आपका 12 था, तो 12 प्लस के कमी कितनी हो रही है 0.2 वर्ष की, तो यहाँ प्लस करेंगे 0.2 गुणा आपका नई संख्या कितनी आपकी 20 थे, एक चला गया तो 19 बची आपकी, तो कितना हो जाएगा 19 38 यानी 12.3.8 यानी 15.8 वर्ष आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्यों दोस्तों आप दोस्तों यहाँ माइनस क्यों प्लस क्यों किया है, क्योंकि कमी हो रही है, क्योंकि देखिए अगर कमी तब हो रही है जब वो लड़का चला गया है, तो उससे पहले उसका जो एवरेज था वो ज़्यादा रहा होगा हमेशा ही। ठीक है, इस चीज़ से आप इसको समझ सकते हो। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु आपकी 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो नौकरी जो गया व्यक्ति की आयु बराबर आपको हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूर्व औसत कितना था 28 वर्ष था। अब देखिए यहाँ पे आपकी वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस कितनी वृद्धि हो रही है 1 वर्ष की, तो माइनस के 1 गुणा कितने व्यक्ति बचे आपके 9 व्यक्ति बचे, तो गुणा 9 यानी कि आपका 19 वर्ष, यानी कि जो व्यक्ति आपका नौकरी पर गया उसकी आयु आपकी 19 वर्ष रही होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 12 व्यक्तियों का औसत भार दे रखा आपका 60 kg, तो पहले निकालेंगे 12 व्यक्तियों का आपका कुल भार, व्यक्तियों का भार का योग निकाल लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 गुणा 60, तो 12 सिंह 48 यानी कि 12 सिंह 72 आपको होता है। ठीक है, 720 आपका हो गया, 720 kg। आगे दे रखा है जबकि शेष 18 व्यक्तियों का औसत भार 55 kg है, तो 18 व्यक्तियों को बाहर का योग कितना हो जाएगा आपका 18 गुणा 55, तो ये आपको हो जाएगा 500 यानी 955 18 990 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 990 हो गया। अब पूछा गया आपसे कि सभी व्यक्तियों का औसत भार, तो सभी व्यक्ति कितने 12 ये रहे 18 ये रहे, यानी 12 + 18 का यानी 30 व्यक्तियों का औसत भार पूछा आपसे, तो क्या हो जाएगा आपका 720 और 990 जोड़ देंगे और बटे में कर देंगे आपका 12 और 18 30। ठीक है, क्योंकि 30 व्यक्तियों का आपका औसत भार पूछा है तो बटे में आपका 30 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 9 2 11 के 1 कैरी 1 बचा आपका 7 9 7 16 17 1710 बटे आपका 30, 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे आपका जाएगा 57 बार, यानी कि 57 kg आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं आपका
कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु जो 42 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 8 गुणा 42। ठीक है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाते हैं तो इसमें माइनस कर देंगे आपका 6 गुणा 48। क्यों, देखिए दोस्तों जो पहले क्वेश्चन किया था आपने इसमें प्लस किया था, इसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस हो गया और बटे में आपका औसत आयु निकालनी है। तो शेष कितने बचे, 8 थे, 6 चले गए, 2 बचे, तो 8 माइनस के 6 ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 42 गुणा 8 कितना होता है आपका 336 और माइनस 6 गुणा 48 होता है आपका 288 और बटे आपके 2, यानी कि आपका 48 बटे 2 हो गया, बराबर आपका हो गया 24 वर्ष। ठीक है, यानी शेष 2 व्यक्तियों की औसत आयु आपकी हो गई 24 वर्ष। अगला आपका, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg है और लड़कों का औसत भार है आपका 65 kg, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको मिक्सर मेथड से करेंगे, यानी कि मिश्रण वाले से। जब आपको मिश्रण पढ़ाया था बताया था कैसे इसको निकालते हैं। इधर निकालते हैं आपका गर्ल्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर गर्ल्स हो गया, इधर आपका हो गया बॉयज़ और बीच में आपको हो जाएगा टोटल औसत। कितना है आपका औसत भार 55 kg, यहाँ पर लिखेंगे 55। ठीक है, गर्ल्स से कितना है आपका 50 kg, तो 50 इधर हो गया, इधर आपका बॉयज़ का 65। अब देखिए 55 में से आप 50 माइनस करेंगे, यानी बड़ी में छोटा माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 5 kg आएगा। इसको यहाँ लिखेंगे, ये 65 बना था, 65 में माइनस करेंगे 55, तो कितना आएगा 10 और 10 को हम लिखेंगे इधर। तो कितना अनुपात हो गया आपका, 1:5 से जाएगा 2 बार, यानी कि 2:1 आपका यहाँ से निकल के रेशियो आ गया है। और पूछा क्या है, लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग आयु पूछा है आपसे, अलग अलग संख्या। ठीक है, तो पहले क्या गर्ल्स कैसे निकालेंगे, आपका टोटल कितना आपका 60 है, तो 60 गुणा गर्ल्स कितना का रेशियो कितना आपका 2, तो 2 बटे टोटल कितना 2 और 1 3, तो 20 बार जाएगा, बिदुनी 40, यानी 40 तो आपकी लड़कियां थीं। ठीक है, तो बॉयज कितना हो गया आपके 60 में 40 माइनस कर देंगे तो 20 आपके बॉयज निकल के आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ आपका, कि एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो आपका 120 रुपये प्रति महीना है। ठीक है, पदाधिकारियों एवं गैर पदाधिकारियों के औसत वेतन जो क्रम से 460 और 110 रुपये है। यदि दफ्तर में पदाधिकारियों की संख्या 15 हो तो गैर पदाधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर लिखते हैं आपके पदाधिकारी, जो कि मिश्रण मेथड है उसी से इसको हम सॉल्व करेंगे। इधर लिखते हैं आपको गैर पदाधिकारी। देखिए पदाधिकारियों का वेतन कितना आपका 460, तो यहाँ लिखेंगे आपका, और गैर पदाधिकारियों का कितना 110, तो इसको लिखेंगे हम 110, और टोटल कितना आपका औसत 120 है, उसको लिखेंगे 20 में। ठीक है, आप देखिए 460 में से माइनस करेंगे 120, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 340, इधर लिखेंगे आपका, और 120 में से माइनस करेंगे 110, तो कितना आएगा आपका 10, इसको हम इधर लिखेंगे। तो 1 से 1 कट गया, 0 से 0, तो कितना रेशियो आ गया 1:34 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कि पदाधिकारियों की संख्या दे रखी है 15, यानी कि एक के जो वैल्यू है, ये वैल्यू पदाधिकारी की 1 ना होगी, कितनी है आपकी 15 वर्ष है, 15। ठीक है, वर्ष में 15 है आपका, तो कितने गुना है इसका आपका 15 गुना है। तो इस तरह से ये आपका 34 ना होगा, इसके 15 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 गुना कितना होगा, 34 गुना 15 करेंगे तो ये आपका आएगा 510। तो यानी कि गैर पदाधिकारियों की संख्या आपकी हो जाएगी 510, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है तो भोजन का खर्च जो आपका 42 रुपये प्रति दिन के हिसाब से बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपये की कमी आती है। तो भोजन का मूल खर्च ज्ञात करें। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम, आपका मान लेते हैं पहले औसत खर्च कितना मान लेते हैं, आपका औसत खर्च मान लेते हैं आपका x है। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 35 हैं, तो 35 गुणा x हो जाएगा आपका, यानी 35x। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या रखा, आगे यदि आपका 7 व्यक्ति और आपके विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, तो जो भोजन का खर्चा कितना हो जाता है आपका 42 रुपये प्रति दिन के हिसाब से बढ़ जाता है। यानी पहले 35x था, तो अब कितना हो जाएगा आपका 35x प्लस के 42। कब हो रहा है, जब आपके 7 विद्यार्थी और आपके बढ़ रहे हैं तब। तो देखिए अब चलेंगे प्रश्न के हिसाब से, तो यानी कि 35x प्लस के 42 और बटे कितना आपका 35 पहले थे, 7 बढ़ गया, यानी 42 हो जाएगा बटे में। अब देखिए दोस्तों इसका बराबर आपको क्या दे रखा है, इतना हो जाता है, तो प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। यानी पहले कितना खर्च था आपका x था, अब कितना हो जाएगा x माइनस के 1। इसको मान लेते समीकरण 1, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा।
तो हो जाएगा 35x प्लस के 42 बराबर आपका 42x माइनस के 42। ठीक है, तो 35x अब इधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 35 में 42 कितना हो जाएगा 7x बचेगा बराबर, और ये 42 इधर जाएगा तो आपका इधर आ जाएगा 42 से 84 हो जाएगा आपका, यानी x बराबर आपका आ गया 12। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं आया है, ये आपका आया औसत खर्चा, और पूछा क्या है कि भोजन का मूल खर्च यानी स्टार्टिंग में कितना खर्च हो रहा था, तो कुल खर्च कितना 35x, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे 12, तो हो जाएगा 35 गुणा 12, तो 12/60 की 0 कैरी 6, 12 3 36 और 6 आपका 42, यानी 420 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भोजन का जो मूल खर्चा है वो आपका 420 रुपये हो गया। अब देखिए दोस्तों ये सब मैंने आपको समझाने के बताया इतना, आपको क्या करना है कि 35x ये है 35 गुणा x हो जाएगा प्लस के 42 हो जाएगा आपका, बटे में आपका 35 7 42 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर रख देना आपका x माइनस के 1, यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि ए बी एवं सी का जो औसत वजन दे रखा है आपका, दे रखा है 84 kg, तो इनके योग निकाल लेंगे आपका a प्लस बी प्लस के सी बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 84, कितना हो गया आपका 252 kg हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला आपका कि यदि डी भी दल में शामिल हो जाता है तो दल का औसत वजन आपका 80 kg हो जाता है, यानी कि अब इसमें 4 हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और आपका डी हो गया, तो 4 गुणा 80 हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 320 kg। ठीक है, अब देख रखा आगे यदि कोई व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 kg अधिक है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, मान लेते हैं ए की जगह रख दिया जाए तो बी सी डी एवं ई के वजन का औसत बाहर हो जाता है आपका, औसत 69 kg हो जाता है। ठीक है, तो ए का वजन आपको ज्ञात करना है। अब देखिए पहले निकालना दोस्तों, हम दे रखा है कि ई का जो व्यक्ति है उसका वजन जो आपका डी से 3 kg अधिक है, तो पहले यहाँ से हम डी का वजन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आपको देखिए, इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो समीकरण इसे ए प्लस बी प्लस सी जब रखेंगे 252, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 320, और 252 इधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस के 252, तो यानी कि कितना आ गया आपका 68 kg आ गया डी का मान। ठीक है, आगे दे रखा है ई जो व्यक्ति उसका वजन क्या है डी से 3 kg अधिक है, तो ई का वजन आपका हो जाएगा 68 प्लस के 3, यानी कि 71 kg आपका ई का वजन हो गया। ठीक है, यहाँ समझ में आया होगा कि जो ए है ए की जगह रख दिया जाता है, तो बी सी डी एवं ई का वजन जो है आपका औसत 69 kg हो जाता है, 79 kg। तो देखिए आपका कितना है 320 kg था आपका ए प्लस बी प्लस सी डी का। ठीक है, और माइनस इसमें ए कर देंगे आपका, क्यों करेंगे क्योंकि ए का वजन दे रखा है आपका ए की जगह रख दिया जाता है, और प्लस आपका जो ई का वजन है 71 उसको इसमें जोड़ देंगे 71, और बटे टोटल कितना हो गया 4 का वजन है आपका है। ठीक है, बी का सी का डी का और ई का, और बराबर आपको हो जाएगा कितना औसत है 79 kg, 79। अब इसको सॉल्व करो, 4 के जब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका 79 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 316। तो देखिए आपका 320 ये आपका इधर पहुंच जाएगा ए, तो प्लस के 71 और माइनस के 316 बराबर आपको हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर आपका आ जाएगा 75 kg, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों जोड़ देंगे, इसमें से आपका 316 माइनस कर देंगे, तो आपका जाएगा 75 kg। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 13 कुर्सियों तथा 5 टेबल 8,280 रुपये में खरीदे गए। ठीक है, यानी 13 टेबल प्लस के 5 यानी 13 कुर्सियाँ, 13 चेयर प्लस के 5 टेबल का मूल्य कितना रखा आपका 8,280 रुपये। ये आपका समीकरण 1 हो गया। दे रखा यदि एक टेबल का मूल्य आपको दे रखा 1227 रुपये, तो एक कुर्सी का मूल्य निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे आपका 1380 प्लस के आपका 5 गुना टेबल कितना मूल्य है आपका 1227, यहाँ पर रख दिया, बराबर आपको हो जाएगा 8,280। तो इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 7 गुना 35 की 5 कैरी 3, 5 दो 10 3 13 की 3 कैरी 1, 5 दूनी 10 11, 5 एक 5 और एक आपका 6, यानी 6,135 हो गया आपका। 1380 प्लस के 6,135 बराबर 8,280। ये आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1380 बराबर हो जाएगा 8,280 माइनस के 6135, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2145। अब पूछा कि आपसे एक कुर्सी का औसत मूल्य, तो एक कुर्सी यानी चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा बराबर 2145 और बटे आपका 13, तो 13 एकम 13 7 बचे 8 बचे 84, 13 छिंग 78। ठीक है, 6 बचा 13 पंजा 65, यानी 165 रुपये आपका आंसर आ गया। यानी कि एक कुर्सी का औसत मूल्य आपका 165 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
कि 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो आपका 50 है। बाद में पाया गया कि एक छात्र जिसने 48 अंक प्राप्त किए थे उसने अंक गलती से 84 पढ़ लिए। तो सही औसत आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, तो सही औसत बराबर कितना हो जाएगा आपका, पहले कितना औसत था 50 था, उसको लिखेंगे 50 का ज्यों करते हो आपका यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए कि बाद में पाया गया छात्र ने जिसके 48 अंक आए थे उसने 84 पढ़ लिए। तो यानी अंक तो उसके कम आए थे, उसने ज़्यादा पढ़ लिए गलती से, तो यानी यहाँ पे आपका माइनस चिन्ह लगेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 48 में से आपका 84 माइनस करेंगे, जो आपके सही अंक आए थे उसमें से आपके जो अंक ज़्यादा है उसको माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया माइनस के 36, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका माइनस के 36 और बटे क्या कर देंगे, आपका 5 छात्रों का औसत है तो बटे 5 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसे काटेंगे, 7 पन्ना 35 यानी 7.2, तो 50 माइनस के 7.2 कितना हो जाएगा आपका 42.8। यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका सही औसत आ जाएगा। यहाँ में माइनस क्यों किया दोस्तों हमने, क्योंकि देखिए अंक तो उसके 48 आए थे, लेकिन गलती से उसने ज़्यादा पढ़ लिए, तो ज़्यादा पढ़ लिए तो हमको घाटा हो गया उसमें ना, तो इसको माइनस लगाएंगे। अगर देखिए उसने इस तरह से होता आपका कि 48 अंक प्राप्त किए लेकिन गलती से उसने उसको पढ़ लिया 38, तो उसमें क्या करते, उसमें आपका प्लस कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला आपका कि पुत्र के विवाह के समय माता पिता तथा पुत्र की औसत आयु जो आपका 42 वर्ष थी। तो यहाँ पे लिखते हैं आपका माता पिता एवं पुत्र की कुल आयु निकाल लेंगे यहाँ पे आप। तो 3 गुणा 42 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 × 12 यानी 126 वर्ष, ये आपका निकल गया। अब आगे देख क्या बोल रहा आपका कि 1 वर्ष बाद एक नवजात शिशु का जन्म और हुआ आपका, ठीक है। विवाह के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु आपकी 36 वर्ष हो जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे 6 वर्ष बाद की, इसको भी छोड़ देंगे 1 वर्ष वाले को। क्या बोला, 6 वर्ष बाद जो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो देखिए इस समय परिवार में कितने सदस्य हो गए आपके, देखिए एक तो माता पिता पुत्र तो पहले थे ही थे, प्लस पुत्र, और साथ में पुत्र की पत्नी आ गई, तो क्या इसको बोल सकते हैं पुत्र वधू, ठीक है। और प्लस आपका एक बच्चा पैदा हुआ 1 साल बाद, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो आपका बेटा भी हो गया, तो पाँचों की मिला के आपका 36 वर्ष औसत आयु होगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा 36, यानी कि आपका इन पाँचों का योग हो गया 180 वर्ष, ठीक है। अब देखिए आप निकालेंगे 6 वर्ष बाद माता पिता था पुत्र की कुल आयु। तो देखिए पता होगा आपको उस समय कितनी थी आपकी विवाह समय 126 वर्ष। अब देखिए 6 वर्ष बाद तो 6 प्लस इसमें 6 बड़ी होगी, इसकी भी 6 वर्ष बड़ी होगी, आयु बड़ी होगी नहीं बड़ी होगी, और पुत्र की भी 6 वर्ष बड़ी होगी। तो यानी तीनों की 6 से बड़ी होगी, कितनी होगी आपकी 6 × 18 वर्ष हो गई। तो माता पिता और अब पुत्र की आयु का कुल आपका योग कितना हो गया 6 वर्ष बाद, कितना हो गया 126 यहाँ था, और प्लस आपका 6 × 18 बढ़ गया, तो 18 बराबर हो गया 144 वर्ष। ये दोस्तों बात हो रही है आपकी 6 वर्ष बाद की, ठीक है। 6 वर्ष बाद जो माता पिता पुत्र की आयु का योग हो गया 144 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर जो 144 वर्ष, इसको आपको इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण इसको मान लेते हैं 1, तो यहाँ पर रख देंगे आप 144 हो गया तीनों जगह पे, ठीक है। तो आपको 144 वर्ष हो गया था। अब देखिए बात करते हैं पुत्र वधू की आयु निकालनी है आपको, कितनी आयु, तो इसको लिखेंगे पुत्र वधू। अब बात चल रही है हम बेटे की, तो 6 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या होगी, देखिए बेटा जो विवाह से 1 साल बाद पैदा हुआ है, 1 साल बाद, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद यानी कि होगा 5 साल का होगा, तो इसकी आयु आपकी 5 साल हो गई, और बराबर रख देंगे आपको 180 से। तो यहाँ पे पुत्रवधू की आयु आपकी निकल के आ जाएगी 144 5 कितना 149, तो बराबर हो जाएगा 180 माइनस के आपका 149, कितना हो गया आपका ये आपका हो गया 31 वर्ष, ठीक है। ये दोस्तों आपके आ गई पुत्रवधू की आयु निकल के आ गई, ठीक है, 6 वर्ष बाद। लेकिन दोस्तों पूछा क्या आपसे, ये निकली आपकी 6 वर्ष बाद, लेकिन पूछा आपका विवाह के समय दुल्हन की क्या उम्र थी, तो विवाह के समय आयु, तो यानी कि 31 में से हम 6 माइनस कर देंगे आपका, 31 माइनस के 6, क्योंकि 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था इसका, तो यानी कि 25 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि विवाह के समय जो आपकी दुल्हन की आयु थी वो थी 25 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी बल्लेबाज का जो 40 पारियों का जो औसत है आपका वो आपका 30 है, ठीक है। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों का अंतर है आपका 100। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों के लिए औसत उसका हो जाता है 28, तो उनके द्वारा बनाए गए उसके अधिकतम रन बताए, ठीक है।
तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 42 पारियों का कुल स्कोर। तो कितना हो जाएगा, 42 गुणा आपका 30, कितना हो गया 40 के 12, यानी कि आपका 1260 हो गया। ये आपके रन हो गए 42 पारियों बाद। आप देखिए बोला कि उसके मैक्सिमम रन थे और आपके मिनिमम जो थे उनका अंतर 100 है, उसको हटा दो आप। तो 40 पारियों का औसत कितना हो रहा है आपका 28, तो 40 गुणा 28 इनका योग निकाल लेंगे। 28 सौ कितना होता है आपका 112, तो 112 आगे की जीरो आपका, ये आपका यहाँ पर निकल गया। अब देखिए इनका अंतर निकालेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा आपका 0 4 140 आ गया, यानी इनका अंतर आ गया आपका 140 रन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि जो मैक्सिमम और न्यूनतम बनाए गए रन है उनका अंतर आपका 100 का है। तो देखिए 100 हम 140 दोस्तों ऐसे दो भाग करेंगे कि जिसमें दोनों में आपका अंतर 100 का हो। तो देखिए तो आपको हो जाएगा 120, एक हो जाएगा आपका 20। अब देखिए इनका अंतर देखिए 120 माइनस के 20 कितना आ रहा है 100 का, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे। ये जो 120 है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यानी मैक्सिमम रन, और जो 20 जो वो आपको हो जाएगा न्यूनतम रन। ठीक है, यानी कि मिनिमम रन। अब पूछा क्या आपसे मैक्सिमम रन, तो आपका 120 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन ऐसा ही आपका कि एक खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत है 62 रन, तो इसका कुल योग निकाल लेंगे 64 गुना 62, कितना हो जाएगा, बराबर आपको हो जाएगा 3968। ठीक है, उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर कितना है 180 रन ज़्यादा है, यानी इनका अंतर दे रखा है आपका मैक्सिमम मिनिमम का 180। तो उन दोनों इनिंग को छोड़कर उसके शेष इनिंग का औसत 60 हो जाता है, यानी कितनी इनिंग बची आपकी 62 बची। तो 62 का कितना जो हो गया 60 है, तो कितना हो गया आपका 3720। आप दोस्तों इन दोनों को निकाल लेंगे हम अंतर, तो 8 4 2, ये अंतर आपका आ गया 248। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपका जो मैक्सिमम रन है और जो आपके मिनिमम रन है उनका अंतर दे रखा है 180। ठीक है, तो हम 248 के ऐसे दो भाग करेंगे जिसका आपका अंतर 180 हो। तो दोस्तों ये आपको हो जाएंगे 214 हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा 34। अब देखिए 214 और 34 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 180 आएगा। ठीक है, और पूछा क्या है मैक्सिमम रन, तो आपका 214 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि प्रति विकेट पर एक खिलाड़ी 12.4 रन देता है तथा 5 विकेट लेता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या था आपका कि प्रति विकेट पर एक खिलाड़ी जो है 12.4 रन देता है। ठीक है, तथा किसी मैच में वो 26 रन देता है। यहाँ पे लिखने में आ गया आपका कि किसी मैच में वो 26 रन देता है तथा 5 विकेट लेता है। इसके बाद आ गया 5 विकेट लेता है। ठीक है, जिसके बाद उसका जो औसत है 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए, तो दोस्तों इसको भी हम मिक्सचर मेथड से करेंगे। देखिए पहले इसका क्या ले रहा है आपका, प्रति विकेट पे कितना ले रहा है आपका 12 रन देता है, 12.4 रन, तो ये पहले लिखेंगे 12.4 रन। ठीक है, प्रति विकेट का। आगे दे रखा है आपका कि 26 रन देता है और 5 विकेट देता है, तो 26/5 इसका एक पर विकेट आपका एवरेज निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 25 यानी कि 5.2। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आपका 5.2, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कि जिसके बाद उसका औसत जो 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, तो जो आपका मेन औसत हो गया वो 12 हो गया, 12 लिखेंगे आपके बीच में। अब देखिए 12.4 में से 12 माइनस कितना आएगा आपका 0.4 आएगा। अब 12 माइनस 5.2 कितना आएगा आपका, ये आएगा 6.8। तो दशमलव से आप कट गया दशमलव, और 4 से काटेंगे एक बार, ये आपका 17 बार। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अनुपात आ गया 17:1। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एक की वैल्यू दे रखी है आपकी कितने विकेट देता है, 5 विकेट देता है 26 में देखिए, तो जो एक की वैल्यू आपकी 5 के बराबर है। ठीक है, तो कितने गुना है इसके, आपका 5 गुना है। तो दोस्तों ये 17 की वैल्यू आपसे पूछा है कि अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, 17 विकेट लिए, तो ये 17 ना होकर आपके उसका 5 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, तो यानी 17 पंजे 85 विकेट हो जाएंगे, और यही 85 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में वो 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत जो आपका 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत कितना होगा। तो दोस्तों बताया था आपको स्टार्टिंग में 11वें टेस्ट में रन संख्या बराबर आपको हो जाएगी कि वर्तमान औसत प्लस के आपका वृद्धि और गुणा आपका
पूर्व संख्या, यहाँ पे फॉर्मूले में आपको लगा देना है। तो 11 टेस्ट के बाद 100 बनाता है, तो 100 बराबर आपको हो गया वर्तमान औसत, इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है, प्लस की वृद्धि कितनी हो रही है आपकी, 5 की वृद्धि हो जाती है औसत में, तो 5 गुणा, पहले कितनी संख्या थी आपकी 10 टेस्ट खेले थे, तो गुणा 10, तो ये कितना हो गया x + 50। अब 50 आपके इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 100 माइनस के 50, यानी कि 50 आपका रनों का वर्तमान औसत निकल के आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है तथा उसका जो औसत है 5 से घट जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। दोस्तों मान लेते हैं आपका 11 पारियों के बाद, यानी 11 पारियों तक आपका औसत मान लेते हैं कितना था आपका, x मान लेते हैं। ठीक है, तो 11 पारियों के बाद कुल रन कितने हो जाएंगे उसके आपके 11 गुणा x, यानी कि 11x हो गए। अब बात करें कि 12वीं पारी में उसका औसत क्या हो जाएगा, तो निकालेंगे 12वीं पारी के कुल रन। कुल रन कितने हो जाएंगे आपको, 11 पारी कितने रन थे 11x थे, और 12वीं में कितने रन बनाता है 90 रन बनाता है, तो प्लस के आपके 90 हो गया, यानी कि 11x + 90 हो गया यहाँ तक आपका। ठीक है, तो क्या बोला क्वेश्चन में कि उसका जो औसत है आपका 5 से घट जाता है 12वीं पारी में 90 रन बनाने के बाद, तो अब उसका औसत क्या हो जाएगा 11x + के 90, तो कितनी पारी में औसत है आपका 12 पारी में बटे 12 बराबर कितना हो जाता है आपका x - के 5। अब दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व करो तो आपका x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका 12 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x - के आपका 60, तो आपको 11x + के 90 बराबर 12x - के 60। ये आपको इधर जाएगा तो आपका x बचेगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा आपका 150। लेकिन दोस्तों 150 जो आया है वो 11वीं पारियों के बाद उसका औसत आया है, और पूछा क्या आपका 12वीं पारी के बाद उसका औसत पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा औसत को 12वीं पारी के बाद, तो देखिए 11वीं पारी में x था, तो 12वीं कितना 5 घट रहा है, यानी कि x - 5, तो x - 5 कितना हो जाएगा 150 - के 5, यानी कि 145। यही आपका आंसर है, यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बताना चाहूँगा ये एवरेज का चैप्टर जो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और दोस्तों अभी तक हमने आपके 12-13 चैप्टर कंप्लीट करा दिए मैथ्स में, तो कौन कौन चैप्टर आप कंप्लीट कराए हैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले दोस्तों आप कराया था सांख्यिकी, ठीक है, और दूसरे कराया था आपका बीजगणित, फिर आपको कराया है घातांक एवं करनी, घातांक एवं करनी 3 हो गए। फिर दोस्तों आपका संख्या पद्धति, ठीक है, उसमें आपका हो गया HCF LCM, फिर आपका भिन्न हो गया एक चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा वर्गमूल और आपका वर्ग, फिर आपका हो गया घन और घनमूल, और आपका हो गया एज यानी कि आयु पर आधारित सवाल, आयु हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, एक चैप्टर दोस्तों आपका हो गया साझेदारी, और एक आपका हो गया अनुपात और समानुपात, अनुपात प्लस आपका समानुपात, और दोस्तों ये चैप्टर आपका हो गया औसत यानी कि एवरेज वाला। तो दोस्तों यानी कि अब तक आपके 13 चैप्टर लगभग आप कंप्लीट करा दिए गए हैं चैनल पर। अगर दोस्तों 13 चैप्टर में आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, उसमें वीडियो नहीं दिखा है, तो इस वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मैथ्स के सभी चैप्टरों का। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों इन किसी भी चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए 87 517 427 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन भेज के। और संडे को शाम को एक डाउट क्लास चलेगी आपकी, जिसमें इन चैप्टर जुड़े हुए जो भी आपके सवाल होंगे वो सारे सवाल आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।